हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। लेट अस सी दैट आज आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से, क्या हो सकता है आज आप लोगों के लाइफ में। एंड लास्ट में हम लोग चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे आज। सो लेट अस सी ओवरऑल आज की एनर्जी क्या है स्पिरिट। ओके, सो हमारे पास है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ टॉर्चेस। आई फील आज का जो दिन है कलेक्टिव, आज के दिन आप काइंड ऑफ फोकस्ड हो अपनी लाइफ पे। आप काइंड ऑफ अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हो। आपको लग रहा है कि इट इज़ टाइम कि आपको फाइनली अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। इट इज़ फाइनली टाइम कि आपको अपने फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज आई थिंक आप एक गिवर रह चुके हो। आप एक ऐसे पर्सन हो इन जनरल जो सबके बारे में पहले सोचते हो, खुद के बारे में लास्ट में। आई फील आप एक ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो फ़िलहाल जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस हो रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में ये आपका हेल्थ इश्यूज़ है, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, आपका आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से आई फील दैट कुछ लोगों के लिए आप हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो इस टाइम पे। बट डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आज आप फोकस्ड हो अपने हेल्थ पे, अपने करियर पे, अपनी फ्रेंडशिप, अपना काम, अपना फाइनेंसेस। जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करती है, जो भी चीज़ लाइफ में आपसे रिलेट करती है, आप उन सारी चीज़ों पे मेनली फोकस डाल रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ या कोई स्टेबल पर्सन, मे बी आपके फादर या मदर या कोई ऐसे पर्सन जो आपके लाइफ में एक कांस्टेंट है, जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, आपसे उम्र में बड़े हैं, या फिर आप उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट या वैल्यू करते हो, कोई ऐसा पर्सन के साथ आज आपका कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ बोले बट आपको लगे दैट वो पर्सन गलत है, या आपको लगे दैट आप कुछ आप इस पर्सन का एडवाइस नहीं लेना चाहते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंस्टेंटली उस चीज़ को ना दिखाएं या आप इंस्टेंटली कोई रिमार्क पास ना करें, बिकॉज आई सी वहाँ पे एक झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। बिकॉज आई फील दैट ये पर्सन आपको कुछ समझा रहे हैं, कह रहे हैं, बट आप उस चीज़ को मानना नहीं चाहते, या आप कुछ और सोच रहे हो, आपका कोई और प्लान है या कुछ और आइडिया है। सो इस पर्सन के साथ आपका थोड़ा सा बहसबाजी हो सकता है। सो अगर आपको उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना है, देन डोंट रिएक्ट टू दिस पर्सन राइट अवे। मुझे ये भी दिख रहा है दैट देर इज़ अ लीब्रा, मे बी किसी पर्सन के चार्ट में लीब्रा है जो किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। सो अगर आपके लाइफ में कोई लीब्रा पर्सन है, किसी के चार्ट में लीब्रा अगर है हेवीली, आई फील दैट ये पर्सन आज आपको कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे। मे बी लव, मे बी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मे बी वर्क रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या फिर ये पर्सन आज आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। ये एक ऐसे पर्सन है जो आज आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, मे बी ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं किसी काम के वजह से। ठीक है, ये पर्सन आपसे कुछ काम करवाना चाहते हैं उस वजह से। आई ऑल्सो सी हियर दैट यूनिवर्स काइंड ऑफ आज आपको यही दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं दैट आपको पेशेंस रखना है। कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके साथ में आप लोग डील कर रहे हो, साथ में हैंडल कर रहे हो। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं इट इज़ नॉट वर्किंग आउट दैट वेज। आप बहुत सारे लोगों को एक साथ खुश रखना चाह रहे हो। आप काइंड ऑफ बहुत कुछ एक साथ करना चाह रहे हो, जिससे आपकी एनर्जी को इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके एनर्जी के ऊपर, आपके आपके वेल बीइंग, आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, किसी ना किसी टाइप का नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज आप दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, या आप दूसरों के बारे में कुछ करना चाहते हो जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सो दैट इज़ समथिंग जो आज आपको ध्यान में रखना है। आज आप जो भी करो, आज आप जो भी प्लान बनाओ, डिसीजन लो, जो भी करना है करो, बट अपना फ़ायदा या ऐसा नहीं हो कि आप खुद का नुकसान करके किसी और को खुश कर रहे हो। दैट इज़ समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज कभी कभी होता है कि जाने अनजाने में हम अपना नुकसान करके किसी और का भला करते हैं। मे बी तब हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है, बट बाद में जब हम लोग सोचते हैं तब हमें रिग्रेट होता है,
सो उस बारे में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है। आई ऑल्सो फील हियर दैट आज देर सम काइंड ऑफ अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग, लाइक जो लोग किसी चीज़ से हील हो रहे हो फ़िलहाल, किसी ट्रॉमा, कोई बुरा एक्सपीरियंस, कोई ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, वट एवर, आई सी दैट वो चीज़ आज आपको थोड़ा सा इमोशनल फील करवा सकता है पूरे दिन में। इवन इफ आपके पास पूरा नॉलेज होगा, आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी होगा दैट आप जो भी कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो। सो ऐसा नहीं है कि आप गलत डिसीजन लोगे या आप उस टॉक्सिक एक्स के साथ वापस चले जाओगे या कुछ भी आप गलत करोगे। बट आई थिंक दैट कुछ ना कुछ है जो आपके बैक ऑफ द माइंड आपको थोड़ा सा इमोशनल बना रहा है। ये कोई ऐसा चीज़ है जो पास्ट से रिलेटेड है। मे बी आप किसी को याद कर रहे हो जो इस वक्त आपके साथ नहीं है। मे बी आप कोई पास्ट मेमोरी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा घूम रही है। मे बी कोई पास्ट सॉन्ग जो आप सुना करते थे किसी स्पेशल पर्सन के साथ। सो ऐसी कुछ चीज़ें जो थोड़ा सा आपकी एनर्जी को आज इमोशनल बना सकता है। आई ऑल्सो सी हियर देयर इज़ अ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या आपके साथ किसी दूसरे पर्सन का रिश्ता। एंड रिश्ता मतलब ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक रिश्ता हो, किसी भी टाइप का रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा है या आपको लग रहा है कि आपको इस चीज़ से छुटकारा चाहिए, आपको इस चीज़ से ब्रेक चाहिए। बिकॉज अगर टॉक्सिक नहीं है तो ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है या ये पर्सन और आप दोनों काइंड ऑफ मैच नहीं कर पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी सेम लेवल पे नहीं आ पा रही है। एंड यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, इसका मतलब यही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट करें, अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें इस पर्सन से एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। एटलीस्ट जब तक ये एनर्जी सेम लेवल पे नहीं आ जाता, एटलीस्ट जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होता या चेंजेस नहीं आ जाते। बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है। दिस इज़ समथिंग जो आपके लाइफ में नेगेटिवली इफेक्ट डाल रहा है। ओके, फाइनेंशियली आई सी दैट यू आर हैप्पी, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बट आपको किसी टाइप का एक फाइनेंशियल चिंता है। फॉर सम ऑफ यू ये कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो मे बी आप फ्यूचर में करने वाले हो, बट अब अभी से लेके सोच रहे हो। मे बी घर में किसी की शादी है या फिर मे बी आप कुछ बड़ा लोन वगैरह लेना चाहते हो या आप EMIs डाल रहे हो बहुत सारे। सो कुछ ना कुछ है जो आज थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकता है फिनेंशियली, बट यूनिवर्स यही कह रहे हैं दैट उसके ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान मत दो। ध्यान दो कि आपके डेली रूटीन में आप क्या कर सकते हो, आपका काम क्या है। टेंशन लगा रहेगा, टेंशन अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में होते रहते हैं, बट जितना आप उसके बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा वो आपके सर के ऊपर हावी होता जाएगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगे। सो इट इज़ बेटर कि जिस चीज़ को आप इसी वक्त सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसे थोड़ा सा टाइम के लिए साइड हटाओ। एंड इस वक्त जो आपका मेन टारगेट है, मेन काम है जिस पे आपका फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करो। यू विल सी दैट ऐसे करके आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके ऐसे ही सॉल्व होते जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ये पर्सन क्या कहना चाहेंगे आपसे। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट कर रहा हो उतना ही लेना। डोंट फोर्स द सिचुएशन ऑन योर सेल्फ प्लीज। ओके, वी हैव 4 ऑफ टॉर्चेस, किंग ऑफ कप्स। ये एक वैसे पर्सन है कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है, आई सी दैट ये पर्सन कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सच में है। बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ फंसे हुए हैं 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, एटलीस्ट 2 लोगों के बीच में, आप और कोई दूसरा। एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है इनके लाइफ में, दूसरा पर्सन है जो उनके लाइफ में काइंड ऑफ इमोशनली कनेक्टेड है। सो हो सकता है दैट वो काइंड ऑफ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप और उनकी स्पाउस के बीच में, आप और उनकी फैमिली मेम्बर, आप और उनकी मदर, आप और उनकी सिस्टर, वट एवर। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो काइंड ऑफ इस कनेक्शन पे असर डाल रहा है, बिकॉज आपके पर्सन चूज नहीं कर पा रहे हैं।
बिकॉज़ आपके पर्सन को लग रहा है कि वो दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ नहीं कर पाएंगे, या ये चॉइस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये चॉइस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, जिस वजह से मे बी इस कनेक्शन में थोड़ा टाइम के लिए फ्रस्ट्रेशन था। इस टॉपिक पे मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई करते रहते हो आए दिन। सो एक टेंशन बना रहता है मे बी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कनेक्शन में। आई ऑल्सो फील हियर दैट दिस इज़ समबडी जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को रोक रहे हैं गलत डिसीजन लेने से, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। इस पर्सन को लग रहा है दैट ये जो भी डिसीजन लेंगे, ये पर्सन जो भी करेंगे इस कनेक्शन के लिए, वो गलत ही होगा, या फिर इस पर्सन को उसका वैल्यू नहीं मिलेगा, या फिर मे बी आप इस पर्सन को कभी समझोगे नहीं, या अगर इन्होंने आपको चूज़ किया तो जो दूसरा पर्सन है, चाहे वो उनका वाइफ या हस्बैंड हो, चाहे फादर मदर हो, या कोई और हो, उनका काम व्हाटएवर, वो उस चीज़ को खो देंगे। सो इस पर्सन के लिए काइंड ऑफ बात ऐसा हो गया है कि इस पर्सन को कंटिन्यूअसली बैलेंस करके चलना पड़ेगा अगर वो आपके रिलेशनशिप को बचाना चाहेंगे तो। एंड ये बैलेंस करने से इस पर्सन को डर लग रहा है, इस पर्सन को लग रहा है ये बैलेंस करके ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, ज़्यादा दिन ये बैलेंस नहीं रख पाएंगे वो। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक फियर है दैट व्हाट इफ़ ये कनेक्शन खो गया, व्हाट इफ़ कुछ गलत हो गया, व्हाट इफ़ इस पर्सन ने दोनों चीज़ को खो दिया, व्हाट इफ़ इस पर्सन ने अपने आप को लाइफ में कभी खुश रख नहीं पाए अगर इन्होंने अपने आप को। सो बहुत तरीके के फियर है जो इस पर्सन के माइंड में फ़िलहाल काम कर रहा है। आई ऑल्सो सी दैट कुछ लोगों के लिए ये पूरा नो कॉन्टैक्ट नहीं है, आई थिंक थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट में हो आप लोग, टू बी ऑनेस्ट, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन लाइक आई सी ये पर्सन जेन्युइन है, ये पर्सन काइंड ऑफ इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन का एक फ्यूचर देखना चाहते हैं, बट उसके पीछे बहुत सारा डर छुपा हुआ है, डिसेप्शन, बहुत सारा डर जो वो दिखाते नहीं है, थर्ड पार्टीज़ जिसके बारे में मे बी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है वैसे करके। आई एम ऑल्सो हियरिंग फ्रेंड्स, इस पर्सन के फ्रेंड्स सही नहीं है, या इस पर्सन के जो फ्रेंड्स हैं वो इस कनेक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं, या आप मे बी इस पर्सन के फ्रेंड रह चुके हो, या ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल से बिलोंग करते हैं। सो आई एम हियरिंग समथिंग विद द फ्रेंड्स इज़ नॉट राइट। सो मे बी आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, मे बी नहीं, बट अगर इस पर्सन के फ्रेंड्स बहुत टॉक्सिक है, आई थिंक वो इनके लिए एक सोशल सा चीज़ हो गया है कि ये अपने फ्रेंड्स के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आप लोग फ्रेंड्स हो इस वक्त एंड लाइक फ्रेंड जोन में रखा हुआ है किसी ने किसी को, आई सी वो इस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा फियर फैक्टर है, जिसे ओवरकम करके वो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आई सी हियर दैट ये पर्सन आपको चाहते हैं, बट इस पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस पर्सन को किसी चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा, किसी चीज़ को रिलीज़ करना पड़ेगा अपने लाइफ से, एंड वही इस पर्सन के लिए सबसे डरावनी चीज़ है, वही ये पर्सन करने से रोक रहे हैं, अपने आप को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आप दोनों के अंदर कम्युनिकेशन तो है, कांटेक्ट है, बट वो कांटेक्ट बहुत ही ज़्यादा लाइक एक फियरफुल एनर्जी से आ रहा है, उसमें ब्लॉकेजेस है, उसमें रेजिस्टेंस है, खुल के बात नहीं हो पाता, खुल के ये पर्सन अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, ये पर्सन कभी कभी क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं, कभी कभी अजीब बिहेव करने लगते हैं। वी हैव यू कैन डू दिस, लेट अस सी ये क्या कहना चाहेंगे। क्राइंग एंड डिप्रेशन, सो आई सी दैट जब जब इस पर्सन को लगता है कि वो इस कनेक्शन को खो रहे हैं, वो आपको खो रहे हैं लाइफ में, आई थिंक उन्हें बुरा लगता है, आई थिंक उन्हें ये डिप्रेशन वाला एनर्जी फील होता है। कुछ लोगों के लिए मे बी वो लिटरली रोते हैं। ओके, वी हैव मेक अ चॉइस, सो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे एक चॉइस है, आप और कुछ और चीज़, आप और कोई और इंसान, जिस चॉइस को वो नहीं कर पा रहे हैं, जो चॉइस करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। यू विल गो थ्रू दिस, सो आई थिंक दैट इसका एक सोल्यूशन निकलेगा, स्टेबिलिटी। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहेंगे, या इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत स्टेबल है। वी हैव गो आउटसाइड, बट इस कार्ड के साथ मुझे सुनाई दिया आउटसाइडर, सो मे बी आप इस पर्सन के लाइफ में एक आउटसाइडर हो, या ये पर्सन आपको एज एन आउटसाइडर ट्रीट कर रहे हैं, या आपने कभी इस पर्सन को एज एन आउटसाइडर ट्रीट किया है। We have soul contract, so this is for some of you a very karmic situation.
यहाँ पे क्राइंग एंड डिप्रेशन फिर से है। सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये बहुत ही एक सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक सोलमेट है। आई थिंक आप दोनों के बीच में एक कार्मिक सिचुएशन चल रहा है जो सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, जो सॉल्व हो जाएगा। बट इसके पीछे कुछ लेसन्स है, इसके पीछे कुछ स्ट्रगल है, कुछ सच्चाई है, कुछ हार्ड लाइफ चॉइसेस है जो आप दोनों सीख रहे हो इस कनेक्शन से। ओके जो स्पेशली आपके पर्सन सीख रहे हैं इस कनेक्शन से। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू कलेक्टिव, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप नए हो तब तक डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स में मुझे बताना कैसा लगा। ऑल्सो कोई भी सजेशन जो आप लोग देना चाहते हो वो आप नीचे डाल सकते हो। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है दैट करंट एनर्जी आप लोगों को पिक अ कार्ड पे देखना है। सो वो रीडिंग भी बहुत जल्दी आ जाएगा चैनल पे, 1-2 दिन के अंदर आई गेस, डोंट वरी ही। और भी अगर आप दोनों को कुछ आप लोगों को कुछ सजेस्ट करना है वो भी आप नीचे डाल सकते हैं कमेंट्स में, एंड मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टॉपिक उसके ऊपर लाने की। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।